हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। सो गाइस, मेरा नाम है स्नेहलता और मैं आपको यहाँ पे पढ़ाती हूँ रीजनिंग। सो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सीरीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज के बारे में और आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, 9 नहीं है, लेक्चर नंबर आज का हमारा 10 है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सीरीज। अब देखिए, सीरीज क्या होता है, आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं या कुछ अल्फ़ाबेट दिए जाते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है वो हमें देखना होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कितने टाइप से सीरीज को पढ़ा जाता है, तो 3 टाइप से सीरीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, सेकेंड इज नंबर सीरीज और थर्ड होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं क्वेश्चन जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट ए टू जेड से रिलेटेड होते हैं। नंबर सीरीज में हम देखते हैं कि नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्राइम नंबर क्या है, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब। स्क्वायर में हम क्यूब को जोड़ते हैं या क्यूब में स्क्वायर को एडअप करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे और रिलेशन हमें देखने को मिलता है। अगला आता है हमारा अल्फा न्यूमेरिक। तो अल्फा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अल्फाबेट से, न्यूमेरिक का मतलब नंबर से। तो ऐसी सीरीज जहाँ पे हमें अल्फाबेट और नंबर दोनों देखने को मिलते हैं, ऐसी सीरीज को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को और डिटेल में आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सीरीज। तो सीरीज 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, अल्फा सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, नेक्स्ट होती है नंबर सीरीज और यहाँ पे होती है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं डिस्कस कर लेते हैं। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4, 8, 12, 16, 20। आगे कौन सा नंबर आएगा ये पूछा गया है क्वेश्चन मार्क की हेल्प से और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी हमारा सही आंसर होगा वो हमें इन ऑप्शन से चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20 इन तो इन सब में क्या रिलेशन है वो देखना है। आगे हमारा जो नंबर आएगा वो उसी रिलेशन की हेल्प से आएगा। ठीक है, कैसे करना है देखिए, 4 to 8, 4 to 8 क्या हो जाएगा, तो 4 to 8 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है। वैसे ही 8 to 10 प्लस 4 हो रहा है, 12 to 16 प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो रहा है। तो आगे आने वाले नंबर में क्या होगा, प्लस का 4 होगा। जब 20 में प्लस 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। आंसर क्या होगा यहाँ पे 24। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट ये है कि नंबर सीरीज में अभी हमने ये जो क्वेश्चन देखा है यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 +4 +4। तो ये ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसी सीरीज को बोला जाता है एडिशन सीरीज। क्या बोला जाता है, ऐसी सीरीज को हम बोलेंगे एडिशन सीरीज। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि ये एक एडिशन सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन जब आपको देखना है तो दिमाग में ये सारी चीजें होना चाहिए कि एडिशन सीरीज चल रही है या मल्टीप्लिकेशन सीरीज चल रही है या डिवीजन सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हमें यहाँ से पता चला ये एडिशन सीरीज चल रही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया 2, 3, 5, 8, 12, 17। ठीक है, चलिए रिलेशन देखते हैं। 2 to 3, 2 to 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो रहा है। 3 to 5 कितना हो रहा है, प्लस का 2। 5 to 8 जाएंगे तो प्लस का 3 हो रहा है। 8 to 12 करेंगे तो प्लस का 4 हो रहा है। 12 to 17 तो प्लस का 5 हो रहा है। नेक्स्ट आने वाला नंबर क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और जब प्लस का 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23। जब यहाँ पे 23 आ गया तो आंसर हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, 23 सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए बताइएगा कि ये कौन सी सीरीज है, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा इसका। तो इस सीरीज को हम कहेंगे एडिशन सीरीज। क्या कहेंगे,
इस सीरीज को हम कहेंगे एडिशन सीरीज प्लस प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कहने का मतलब है एडिशन तो हो ही रहा है, पर उसके साथ में और क्या हो रहा है? नंबर ऐड हो रहे हैं, पर नंबर में भी क्या हमें देखने को मिल रहा है? इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सेम नंबर का एडिशन हो रहा था, यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही हम ऐड कर रहे हैं नंबर्स क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सीरीज को क्या कहेंगे? एडिशन सीरीज। एडिशन सीरीज कहें या फिर एडिशन इंक्रीजिंग सीरीज कहें। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? 48, 43, 38, 33, 28। ठीक है, तो जो नंबर बड़ा नंबर है उसके बाद उससे छोटा, तो हमें क्या समझ में आ रहा है? कुछ हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि डिक्रीजिंग सीरीज चली है। अगर डिक्रीजिंग सीरीज है तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा कि वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर हम 48 to 43 माइनस का 5, चलिए इसमें से माइनस करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 43 में से माइनस 5 किया तब 38 बचा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 38 में से फिर माइनस 5 करें तो हमें 33 मिलेगा। उसके बाद क्या हो रहा है? -5। आगे चलेंगे, आगे की हमें -5 ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे हमारी -5 की सीरीज चल रही है। तो 28 में से -5 करेंगे, कितना मिलेगा? यहाँ पे 23 मिलेगा। ठीक है, आंसर हमें मिल गया 23। कौन सी सीरीज बोली जाएगी? इसको क्या नाम देंगे? तो ये बोली जाएगी सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, क्या बोली जाएगी? सब्ट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो क्या क्या हमने देखा? एडिशन सीरीज देखी, एडिशन सीरीज प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमने देखा सब्ट्रैक्शन सीरीज, और सब्ट्रैक्शन सीरीज के साथ में यहाँ पे देखने को मिलती है हमें सब्ट्रैक्शन सीरीज प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि यहाँ पे -5 होता, फिर -6 होता, -7 होता, -8 होता, -9 होता। ठीक है, तो क्या कहा जाता? सब्ट्रैक्शन सीरीज तो है, बट क्या है? वो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन सीरीज भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता था। कैसे? यहाँ पे हो सकता था -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, तो इस सीरीज क्या कहलाती है? सीरीज सब्ट्रैक्शन विद डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये सारी चीज जो है वो सीरीज का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया है? 95, 94, 92, 89, 85, 80। अब ये जो सीरीज है इसके नंबर हमें देख के समझ में आ रहा है कि इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि सीरीज जो है वो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 95 to 94 करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा? 95 to 94। तो 95 to 94 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 1 हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 94 to 92 कितना हो रहा है? माइनस का 2 हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जब हम इसमें से माइनस करें तो माइनस का कितना हो रहा है? 3। -3 करेंगे 89 मिलेगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो रहा है। क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो रहा है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सब में माइनस 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 हो रहा है, तो इस माइनस को क्या कहेंगे? इस माइनस को कहेंगे कि सीरीज जो है वो किसकी चल रही है? सब्ट्रैक्शन की सीरीज चल रही है। सब्ट्रैक्शन की सीरीज जो चल रही है उसके साथ साथ में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है सब्ट्रैक्शन की सीरीज। ये कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 6 करेंगे, कितना बचेगा? 74 बचेगा। कितना आ जाएगा? 74 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि चीजें यहाँ तक आप सबको क्लियर हुई होंगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया गया है ACE5। अब देखिए ये हमारा जो रिलेटेड है दैट इज
अल्फाबेट, अल्फाबेट से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी अल्फाबेट आपको मिले आपको उनका कोड लिख लेना है। तो क्या हो जाए 1 3 5 7 और 9, ठीक है। चल, अब इनके बीच में आपको देखना है रिलेशन। जब आपको नंबर मिल जाएंगे तब आप रिलेशन अच्छे से देख पाएंगे। कितना हो रहा है +2, नेक्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है +2, नेक्स्ट नंबर पे हो रहा है +2, नेक्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है +2, तो आगे आने वाला नंबर पे क्या होगा +2, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11। अब 11 हो गया, तो 11 जो है वो कौन से अल्फाबेट का कोड होता है, ठीक है। तो कौन से अल्फाबेट का होता है के 11, तो के जो है इसका कोड होता है 11। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया CDHIMN और आगे आने वाला नंबर। चलिए इनका कोड लिखना है। कितना हो जाएगा इसका सी का 3 4 8 9 13 और 14। अब फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर जाएंगे, तो फर्स्ट टू फर्स्ट कितना हो रहा है +5 हो रहा है, 5 और 3 8 होता है। फिर फर्स्ट टू फर्स्ट कितना हो रहा है +5 हो रहा है। अब फर्स्ट टू फर्स्ट करेंगे +5, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 18 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही 4 to 9 जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम 4 to 9, तो जब 4 to 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है +5 हो रहा है। 9 to 14 करेंगे तो +5 हो रहा है। वैसे ही 14 में भी हमें क्या करना है +5 करना है। जब +5 करेंगे 14 में तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 19 मिलेगा। अब 18 का कोड क्या है, सॉरी 18 किस लेटर का कोड होता है, तो 18 जो होता है वो होता है आर का, ठीक है। 19 किसका होता है, 19 होता है एस का। कितना हो गया RS हो गया। तो जब यहाँ पे RS हो गया तो आगे आने वाला नंबर क्या है RS ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से जो हमारे लेटर बेस्ड सीरीज जो है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया ACEBDFCEG, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले कोड लिखेंगे। कितना हो जाएगा 1 3 5, इसका कितना हो जाएगा, P का कोड होता है 2 4 और यहाँ पे F का कोड हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 और 7। चलिए इनके बीच में रिलेशन देखना है, तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1 to 1 मतलब फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, 1 और 1 2 हो जाएगा। अगला नंबर क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है, तो आगे आने वाला नंबर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा 4, ठीक है। इतना आ गया। अब 4 जो है वो किसका कोड होता है, तो ये होता है डी का। इतना हो गया। अब देखिए 3 to 4 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1 हो रहा है। 4 to 5 जाएंगे तो +1 हो रहा है। वैसे ही 5 से नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो +1 होगा, और +1 होगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 6 मिलेगा। और 6 जो है वो किसका कोड है, तो ये होता है F का कोड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 5 to 6 कहाँ जाएंगे अब हम 5 to 6, तो 5 to 6 जाएंगे तो क्या हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। वैसे ही 6 to 7 जाएंगे तो प्लस का 1 हो रहा है। वैसे ही 7 से आगे जाएंगे तो भी प्लस का 1 होगा। जब प्लस का 1 होगा तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा। और 8 जो है किसका कोड होता है, तो ये होता है H का। क्या हो गया DFH, तो DFH हमें क्या दिया गया है, तो DFH ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, DFH तो ऑप्शन नंबर सी में है, डी नहीं होगा, ठीक है। तो सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे दिया है PMJGT, ठीक है। तो सिंगल लेटर दिए गए हैं आपको, यहाँ पे कोड लिखना है। कितना हो जाए 16 13 10, J का होता है 10, G का हो जाएगा यहाँ पे 7 और D का हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब इस तरीके से आपको दिया गया है, तो अब क्या करना है, रिलेशन देखना है। तो 16 to 13 क्या मिलेगा हमें -3, 13 to 10 क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। 10 to 7 जाएंगे तो क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। वैसे ही 7 to 4 जाएंगे तो क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। तो आगे आने वाला नंबर क्या होगा, माइनस का 3 होगा। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1। और 1 जो है वो कौन से अल्फाबेट में आता है, तो ये आता है ए में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, और ए में ए दिया गया है तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए बी सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमें सीरीज दी गई है इसमें कुछ हमें स्मॉल लेटर दिए गए हैं, कुछ कैपिटल लेटर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्टूडेंट जब यहाँ पे आंसर निकालते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो फोकस के साथ इस तरीके से क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे बी का कोड कितना होता है, 2 3 4 एंड ई का कोड होता है 5। ठीक है, नेक्स्ट सी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 4 5 और यहाँ पे 6। चलिए रिलेशन देखना है इनके बीच में। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का कितना भी आसान क्वेश्चन आपको मिले, बट आपको उसका सबसे पहले कोड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1, 3 to 4 करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, 4 to 5 प्लस का 1, तो 5 to 6 जाएंगे तो प्लस का 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना हो गया। अब 3 to 4 फिर से जाना है। ठीक है, तो अभी हमने कहाँ देखा था, स्मॉल स्मॉल लेटर में हमने देखा था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल है, तो यहाँ पे 6 जो है वो क्या होता है, 6 जो होता है वो एफ होता है, और एफ में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो स्मॉल एफ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्मॉल एफ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए सी डी ई एफ, अब क्या हो रहा है, 4 3 to 4, अब 4 to 5 तो प्लस 1 हो रहा है, 5 to 6 भी प्लस 1 हो रहा है, और 6 to 7। ठीक है, तो 6 to 7 में क्या, प्लस 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर स्मॉल है, सेकंड नंबर कैपिटल है, तो कैपिटल, ये भी कैपिटल है, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, कैपिटल लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल लेटर कैसा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा फिर से, फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर है तो हमें पहला लेटर स्मॉल लिखना है, सेकेंड लेटर जो है वो हमारा कैपिटल है तो हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 दिए गए हैं, यहाँ पे 2 हमें आंसर दिए गए हैं, जैसा कि हमारा एफ जी आया है, तो यहाँ पे देखिए एफ जी दिया गया है और एफ जी दिया गया है। एक में हमें दोनों में क्या दिए गए, स्मॉल स्मॉल दिए गए हैं, और यहाँ पे हमें कैपिटल दिए गए हैं। ठीक है, बट आंसर क्या आ रहा है, एफ जी आ रहा है, तो आई थिंक इसका थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो होगा वो स्मॉल एफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, स्मॉल एफ, तो स्मॉल एफ आएगा और यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी आपको कैपिटल और स्मॉल लेटर की सीरीज एक साथ में दी जाए तो ऐसे क्वेश्चन को आपको फोकस के साथ अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए क्या सी का कोड कितना होता है, 3 5 7 9 हो जाएगा। ठीक है, रिलेशन देखते हैं इनके बीच में, कितना हो जाएगा, 3 to 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 2, 5 to 7 हो रहा है प्लस का 2, 7 to 9 हो रहा है प्लस का 2, तो 9 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 11, और 11 जो होता है वो किसका कोड होता है, के का होता है। हमने क्या देखा, अभी हमने अल्फाबेट के बीच में रिलेशन देखा, अब हमें देखना है नंबर के बीच में। तो जहाँ पे देखिए हमें, जहाँ पे अल्फाबेट और नंबर दोनों मिलते हैं ऐसी सीरीज को कहा जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो ये जो है वो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एग्जाम्पल है। तो 3 to 5 कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, 5 to 7 प्लस का 2 हो रहा है, 7 to 9 प्लस का 2 हो रहा है, तो 9 to प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, तो क्या हो जाएगा K11, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, K11 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया K11, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमें नंबर्स दिए गए हैं, तो नंबर्स के बीच में हमें रिलेशन देखना है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 to 4, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का
2 हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। कैसे चल रहा है, 2 प्लस का 2 प्लस 4 प्लस है। अगर हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख, क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो यहाँ से आगे आने वाला जो नंबर, यहाँ पे जो नंबर आएगा उसमें क्या होगा, +2। ठीक है, क्या हो रहा है, 2 to 4 मतलब 2 और 4 के बीच में 2 का गैप है। वैसे ही 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है। तो 6 और आगे आने वाला जो नंबर होगा उनके बीच में भी तो 2 का गैप होगा। तो यहाँ पे कितना है, 6 और 2 8 हो जाएगा। अब हमें 8 को 14 में ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। किसको देखा हमने, नंबर्स को देखा। अब अल्फाबेट को देखना है। तो अल्फाबेट का इसका कोड क्या, 2 होता है, 3, 5 और 8। ठीक है, तो 2 to 3 क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। 3 to 5 प्लस का 2 हो रहा है। 5 to 8 जो है वो प्लस का 3 हो रहा है। वैसे ही 8 to 4 +1 +2 +3 +4, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है ना, 12 होता है। और 12 का कोड कितना होता है, तो वो होता है L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22L। तो 22L कहाँ पे है, तो 22L जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में भी दिया गया है। ठीक है, तो कोई सा भी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो या डी, दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। बट आपको टिक तो एक पे ही लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सीरीज के बारे में। सीरीज कितने प्रकार से पढ़ते हैं, तो 3 टाइप से पढ़ते हैं। पहला होता है अल्फाबेट सीरीज, नेक्स्ट होता है नंबर सीरीज, और थर्ड होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू।